सविता एक सामान्य सी दिखने वाली लड़की थी, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही चमक और समझ थी। बचपन से ही वह अपने माता-पिता की शिक्षाओं और समाज के नियमों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती आई थी। उसका जीवन किसी भी लड़की की तरह साधारण था। स्कूल, कॉलेज, दोस्तों के साथ समय और परिवार के लिए जिम्मेदारियां। लेकिन सविता की जिंदगी में हमेशा कुछ खालीपन रहा, जिसे वह खुद महसूस करती थी, लेकिन ठीक से समझ नहीं पाती थी। कॉलेज के दिनों में सविता बहुत लोकप्रिय नहीं थी, लेकिन कुछ खास लड़के थे जो उसकी तरफ देखते थे। कुछ सिर्फ उसकी खूबसूरती के लिए आकर्षित थे, कुछ उसकी स्मार्टनेस और आत्मविश्वास को देखते थे। लेकिन सविता ने जल्दी ही महसूस किया कि सिर्फ दिखावा या सुंदरता किसी रिश्ते की नींव नहीं बना सकती। उसने कई बार देखा कि लड़के जो शुरू में बहुत उत्साहित रहते थे, समय के साथ उनकी रुचि गायब हो जाती थी। यह अनुभव उसके लिए नए सवाल लेकर आया। आखिर ऐसा क्या है जो किसी लड़की और लड़के के बीच असली आकर्षण और जुड़ाव बनाता है? सविता ने इस सवाल का जवाब पाने के लिए खुद की यात्रा शुरू की। उसने महसूस किया कि वह खुद को और दूसरों को अच्छी तरह से समझे बिना किसी रिश्ते में नहीं टिक सकती। उसने अपनी सोच, अपने विचार और अपने व्यवहार पर ध्यान देना शुरू किया। पहले तो यह थोड़ा कठिन लगा। कॉलेज में वह अक्सर अकेली रहती थी, लेकिन उसने खुद को घेरने वाले लोगों की तुलना में खुद पर ध्यान देना सीख लिया। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में जब सविता किताबों के बीच बैठी थी, उसने देखा कि एक लड़का लगातार उसकी तरफ देख रहा था। वह लड़का सुंदर या चमकदार नहीं था, लेकिन उसके आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। सविता ने महसूस किया कि वह लड़का उसकी बातें ध्यान से सुन रहा है, उसकी मुस्कान और भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा था। यही वह पल था जब सविता ने पहली बार महसूस किया कि किसी को आकर्षित करना सिर्फ दिखावे या बाहरी खूबसूरती से नहीं होता। सविता ने धीरे धीरे देखा कि जो लोग दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, उनकी छोटी छोटी जरूरतों पर ध्यान देते हैं, वही लोग असली तौर पर किसी के दिल में जगह बना सकते हैं। उसने यह भी जाना कि लड़कियों को केवल तारीफों से या किसी तरह की भौतिक चीजों से खुश नहीं किया जा सकता। असली समझदारी और सम्मान ही वह चीज है जो किसी भी लड़की को किसी पुरुष के पास खींच सकती है। सविता ने अपनी जिंदगी में कई प्रयोग किए। उसने अपने दोस्तों के साथ व्यवहार बदल कर देखा, नए लोगों से बातचीत करके उनके नजरिए को समझा और सबसे बड़ा, खुद को समझा। उसने देखा कि जिस दिन उसने अपने आत्मविश्वास, ईमानदारी और सम्मान को प्राथमिकता दी, उसके जीवन में असली बदलाव आया। कॉलेज खत्म होने के बाद सविता ने नौकरी ज्वाइन की। यहाँ उसने देखा कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। कुछ लड़के दिखावे और ताकत का इस्तेमाल करके लड़कियों को आकर्षित करने की कोशिश करते थे, लेकिन यह तरीका हमेशा विफल रहता। कुछ लड़के समझदारी और छोटे छोटे इशारों से लड़की के दिल में जगह बनाते थे। सविता ने अनुभव किया कि जब किसी लड़की को सही तरीके से समझा और उसका सम्मान किया जाता है, तो वह लड़के के प्रति आकर्षित होती है, बिना किसी दबाव या दिखावे के। सविता की यह कहानी सिर्फ उसकी व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं रही। उसने देखा कि उसके आसपास की लड़कियां भी उसी तरह के अनुभव से गुजर रही थी। लड़कियों की इच्छाएं साधारण होती हैं, उन्हें चाहिए भरोसा, सम्मान, समझ और छोटी छोटी चीजों में ध्यान। लेकिन समाज में अक्सर यह बताया जाता है कि किसी लड़की को आकर्षित करना कठिन है या उसके लिए बड़े और दिखावटी कदम उठाने पड़ते हैं। सविता ने खुद यह देखा कि यह पूरी तरह गलत है। आज सविता बताती है कि अगर कोई भी लड़का किसी लड़की को अपने वश में करना चाहता है, तो उसे केवल बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। असली काम करने वाला तरीका है ईमानदारी, समझदारी, सम्मान और छोटे छोटे ध्यान देने वाले इशारे।
यह वही चीजें हैं जो किसी भी लड़की के दिल को पिघला सकती हैं और उसे आपके करीब ला सकती हैं। सविता के अनुभव से यह साफ है कि कोई भी लड़की केवल दिखावे या ताकत से नहीं आकर्षित होती। उसे चाहिए एक ऐसा व्यक्ति जो उसके दिल और दिमाग को समझे, उसकी भावनाओं का सम्मान करे और उसके जीवन में खुशियां और आत्मविश्वास लाने वाला हो। यही वह असली राज है जिसे सविता ने खुद अपने जीवन में सीखा और आज दूसरों को बताना चाहती है। एक आत्मविश्वास दिखाएं, अहंकार नहीं। सविता ने अपने जीवन में सबसे पहले यह सीखा कि कोई भी लड़की किसी ऐसे लड़के की ओर आकर्षित होती है जो आत्मविश्वासी हो लेकिन अहंकारी न हो। कॉलेज के दिनों में सविता ने देखा कि कई लड़के दिखावे और बाहरी ताकत के भरोसे लड़कियों को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका तरीका अक्सर विफल रहता। इसके विपरीत जो लड़के अपने आत्मविश्वास के साथ शांति और समझदारी दिखाते थे, वही लड़कियों के दिल में जगह बना पाते थे। सविता ने अपने आसपास कई उदाहरण देखे, जैसे उसका एक सहपाठी रोहित शुरू में बहुत झगड़ालू और दिखावटी था। वह अपनी शारीरिक ताकत और दिखावे से लड़कियों को आकर्षित करने की कोशिश करता। शुरू में यह काम करता भी दिखाई दिया, लेकिन कुछ ही समय में लड़कियों की रुचि गायब हो गई। इसके विपरीत अंकित नाम का एक लड़का था जो शांत, आत्मविश्वासी और मददगार था। वह बिना किसी दिखावे के अपनी सोच और फैसलों में दृढ़ था। सविता ने देखा कि लड़कियां उसके पास खुद ही आती, क्योंकि उसका आत्मविश्वास और ईमानदारी आकर्षक था। यह आत्मविश्वास दिखाने का तरीका केवल बोलने या नजरें दिखाने तक सीमित नहीं है। सविता ने महसूस किया कि सही आत्मविश्वास का मतलब है अपने फैसलों पर भरोसा रखना, अपनी सीमाओं को पहचानना और किसी भी स्थिति में संयम बनाए रखना। इसके विपरीत अहंकार अक्सर लड़कियों को डराता या दूर करता है। इसलिए जो लड़के अपने आत्मविश्वास के साथ विनम्रता और सम्मान जोड़ते हैं, वही असली आकर्षण पैदा कर पाते हैं। सविता अपने जीवन में यह सीख लागू करती है। वह देखती है कि लड़कियां उन पुरुषों की ओर खिंची चली आती हैं, जो अपने आत्मविश्वास के साथ उन्हें सुरक्षित और समझदार महसूस कराते हैं। आत्मविश्वास और अहंकार के बीच का अंतर समझना ही पहली बड़ी कुंजी है। 2. सुनने की कला सीखें। सविता का दूसरा बड़ा सबक था सिर्फ बातें करना नहीं, बल्कि सही मायने में सुनना। उसने कॉलेज और नौकरी दोनों जगह देखा कि लड़कियां उन लड़कों के पास ज्यादा आकर्षित होती हैं, जो उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं। सविता के अनुसार सुनने की कला केवल कान खोलकर सुनना नहीं है। यह समझना है कि लड़की क्या महसूस कर रही है, उसके विचार क्या हैं और उसकी भावनाओं का सम्मान करना कितना जरूरी है। सविता की खुद की कहानी में यह अनुभव खास रहा। एक बार उसकी सहेली ने अपने जीवन के तनाव और मुश्किलों के बारे में खुलकर बात की। सविता ने सिर्फ सुना नहीं, बल्कि समझने की कोशिश की, उसका दर्द साझा किया और मदद के लिए सुझाव दिए। इस अनुभव ने उसकी दोस्ती को और मजबूत किया और सविता ने महसूस किया कि सुनना ही पहला कदम है किसी भी लड़की के दिल तक पहुंचने का। सिर्फ सुनने से लड़की को लगता है कि वह महत्व रखती है। सविता ने देखा कि जब कोई लड़का उसकी बातों पर ध्यान देता है, उसके विचारों को समझता है और बिना आलोचना किए उसका सम्मान करता है, तो लड़की का आकर्षण स्वतः बढ़ जाता है। सुनने की कला में छोटे छोटे इशारे भी शामिल हैं, जैसे उसकी बातों पर मुस्कान, सहमति या समय पर सवाल पूछना। सविता के अनुसार यह कला किसी भी संबंध की नींव बनाती है। लड़कियां केवल उन पुरुषों के पास खुद को सहज महसूस करती हैं, जो उनकी बातें समझते हैं और उन्हें महत्व देते हैं। 3. छोटी छोटी चीजों में ध्यान दें। सविता का तीसरा बड़ा सबक यह था कि किसी लड़की को खुश करने के लिए बड़ी चीजों या महंगे गिफ्ट्स की जरूरत नहीं होती।
छोटी छोटी चीजों में ध्यान देना ही सबसे बड़ा आकर्षण बन जाता है। सविता ने अपने जीवन में देखा कि जब किसी लड़के ने उसकी पसंदीदा चाय लाकर दी, उसकी छोटी छोटी परेशानियों को समझा या अचानक मदद के लिए हाथ बढ़ाया, तो वह लड़के के प्रति अधिक आकर्षित हुई। यह ध्यान लड़की को यह महसूस कराता है कि आप उसकी परवाह करते हैं और उसकी भावनाओं को समझते हैं। सविता ने अपने कॉलेज के दिनों में कई उदाहरण देखे, जैसे एक लड़का विनीत हमेशा उसकी मदद करता, पाठ्यक्रम समझाना, नोट्स साझा करना या कभी-कभी उसे उसकी पसंदीदा किताब देना। छोटे छोटे ये इशारे उसके दिल को छू गए। सविता ने महसूस किया कि यह ध्यान सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि सच्चे और ईमानदार भाव से होना चाहिए। छोटी चीजों का ध्यान रखना लड़कियों के लिए बहुत मायने रखता है। यह सिर्फ प्यार दिखाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह बताता है कि आप उसकी जिंदगी और खुशियों को महत्व देते हैं। 4 ईमानदारी और भरोसा बनाए। सविता का चौथा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, ईमानदारी और भरोसा। उसने देखा कि लड़कियां उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जिन पर वे भरोसा कर सकती हैं। झूठ, दिखावा या धोखा कभी भी किसी संबंध को मजबूत नहीं करता। सविता की खुद की कहानी में उसने देखा कि कई लड़के शुरुआत में झूठ बोलकर आकर्षित करते थे, लेकिन समय के साथ उनका असली रंग सामने आता और लड़की उनसे दूर हो जाती। इसके विपरीत जो लड़के ईमानदार थे, अपनी भावनाओं और सीमाओं को स्पष्ट रखते थे, उनका आकर्षण लंबे समय तक कायम रहता। ईमानदारी का मतलब केवल सच बोलना नहीं है। इसका मतलब है अपने व्यवहार में स्पष्टता, अपने इरादों में सच्चाई और किसी भी परिस्थिति में भरोसेमंद होना। सविता ने महसूस किया कि यह गुण किसी भी लड़की के दिल में गहरी जगह बना देता है। 5. उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करें। सविता का 5वां और आखिरी बड़ा सबक था लड़की की स्वतंत्रता का सम्मान। उसने देखा कि लड़कियां अपनी जिंदगी में स्वतंत्रता चाहती हैं। अगर कोई लड़का उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करता है, तो उनका दिल दूर चला जाता है। सविता की खुद की कहानी में उसने महसूस किया कि जब उसने लड़कों से अपनी पसंद और फैसलों का सम्मान देखा, तो उसका आकर्षण उनसे बढ़ गया। स्वतंत्रता का सम्मान केवल शारीरिक या सामाजिक नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उसकी भावनाओं, करियर और सपनों का सम्मान करना भी है। सविता के अनुसार लड़कियां हमेशा उन पुरुषों के पास खिंची चली आती हैं जो उन्हें अपने फैसले लेने देते हैं, उनकी सोच का सम्मान करते हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं।